आज अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट फ्रैक्चर। ये फ्रैक्चर जो होता है वो हैंड की इंजरी है। तो इस फ्रैक्चर का नाम है बेनेट्स फ्रैक्चर डिसलोकेशन। तो अपन को नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर फ्रैक्चर भी है एंड जो फ्रैक्चर के जो फ्रैगमेंट है उनका डिसलोकेशन भी हो रहा है। तो बेनेट्स फ्रैक्चर क्या होता है ना, इट इज़ द ओब्लिक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल विद सबलक्सेशन एंड डिसलोकेशन। तो जो फ्रैक्चर है ये जो फर्स्ट मेटाकार्पल जो बोन होती है उसका फ्रैक्चर है। अभी फर्स्ट मेटाकार्पल बोन कहाँ पर होती है? थंब के पास होती है। आप समझ सकते हो कि अपना ये हैंड है पाम साइड का, जो ये वाली जो बोन होती है यहाँ पर ये होती है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। इस जगह पे अपने यहाँ पर कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर फिर अपने रेडियस और अल्ना आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट मेटाकार्पल, सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड मेटाकार्पल, फोर्थ मेटाकार्पल एंड फिफ्थ मेटाकार्पल होती है। उसके बाद अपने फेरेंजियस आ जाती है, यहाँ पर 3 बोन सब को देखने को मिलती है। तो जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ पर जो फर्स्ट मेटाकार्पल होती है यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो ये किस कारण से अपन को देखने को मिलता है? यहाँ मान लो कोई भी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई हुआ, मान लो इस तरह से कोई फोर्स अप्लाई हो गया, तो ये जो बोन है ये इसका फ्रैक्चर होगा। फ्रैक्चर होने के कारण जो फोर्स लगेगा उस कारण से यहाँ पर डिसलोकेशन अपन को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर फ्रैक्चर किस तरह से हो रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक बोन है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है जिसका यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ। तो ये इसके फ्रेगमेंट हो गए 2, तो इसका डिसलोकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो रिजल्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई ऑन ऑफ द थंब के ऊपर कोई लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई हुआ तो उस कारण से अपन को ये फ्रैक्चर हुआ। तो अपन ने देख लिया कि ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन का फ्रैक्चर है, या तो इसमें सबलक्सेशन हो सकता है फिर डिसलोकेशन हो सकता है। डिसलोकेशन तो अपन को देखने को मिल रहा है, लेकिन सबलक्सेशन क्या होता है ना, मान लो फ्रैक्चर हुआ लेकिन थोड़ा सा जुड़ा हुआ रह गया तो उसे अपन कहेंगे सबलक्सेशन। ठीक है, तो इस तरह से इसका फ्रैक्चर हो सकता है। तो अब ये आता है कि इसका अपन ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। एक्यूरेट रिडक्शन अपन को करना है एंड रिस्टोरेशन ऑफ द स्मूथ जॉइंट सरफेस इज इम्पोर्टेंट। तो अपन इसका पहले एक्यूरेट रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब अपन ने समझाया था कि मान लो कोई भी जॉइंट जिसका सबलक्सेशन हो गया है या फिर डिसलोकेशन हो गया है, उस फ्रैक्चर को अपन उसके अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करेंगे ताकि अपन उसके ऊपर प्लास्टर कास्ट वगैरह लगा सकें। ठीक है, तो इसके लिए अपन को एक्यूरेट रिडक्शन करना पड़ेगा और जो स्मूथ जॉइंट सरफेस है उसका रिस्टोरेशन अपन को उसका करना पड़ेगा। अब ये जरूरी क्यों है? दिस इज बिकॉज बिगनिंग एंड इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, क्योंकि ये एक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। आप यहाँ से देख सकते हो ना कि एक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, और जो आर्टिकुलर सरफेस है वहाँ से इसका फ्रैक्चर हो रहा है। और अगर मान लो अपन ने ये इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, इसका अपन ने रिडक्शन ठीक से नहीं किया, अपन इसका एक्यूरेट रिडक्शन नहीं किया, तो वहाँ पर इनकंजुएटी ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस इंक्रीज चेंजेस ऑफ डेवलपिंग ऑर्थोआर्थराइटिस। तो जो आर्टिकुलर सरफेस है ना वो इनरेगुलर रह जाएगा, तो इस कारण से वहाँ पे जो ऑर्थोआर्थराइटिस है उसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस कारण से अपन को ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना पड़ता है। तो उसके अंदर अपन किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एक तो होता है क्लोज रिडक्शन एंड परक्यूटेनियस के वायर, एक होता है क्लोज रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। तो क्लोज रिडक्शन के अंदर क्या होगा ना, अपन रिडक्शन करेंगे और परक्यूटेनियस के वायर अपन उसके अंदर यूज़ करेंगे अंडर एंड इमेज इंटेंटिफाई इट इज़ यूज टेक्निक। ये एक तरह की टेक्निक है जो कि अपन इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके अंदर के वायर यूज अपन करते हैं और उसके अंदर अपन उसको लगा देते हैं ताकि उसका रिडक्शन ना हो। ठीक है, उसके बाद है एंड इनकॉर्पोरेटेड इन अ प्लास्टर कास्ट, और उसके बाद आता है ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। मान लो अपन ने उसका क्लोज रिडक्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, अपन यहाँ पर देखा था ना, अगर इफ नॉट रिड्यूस एक्यूरेटली, अगर अपन ने रिडक्शन एक्यूरेटली नहीं किया तो ऑर्थोआर्थराइटिस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अपन ये वाला इस सारी टेक्निक से अपना ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो अपन ओपन रिडक्शन करेंगे। ओपन रिडक्शन करके उसके अंदर इंटरनल फिक्सेशन अपन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए अपन के वायर यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्रू अपन यूज़ कर सकते हैं उसको एक अपनी जगह पे फिक्स करने के लिए कि जो डिसलोकेशन हुआ है वो दोबारा डिसलोकेट ना हो पाए और वो वहाँ की जो फ्रैक्चर की जो हीलिंग है वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस में यही था ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपने देखा ना कि यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो इफ़ द जॉइंट सरफेस लेफ्ट इनरेगुलर, अगर अपन ने जो जॉइंट सरफेस है वो इनरेगुलर रह गई किसी भी कारण से, तो वहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
और कॉज परसिस्टेंट हो सकता है कि पेन वहाँ पर हो सकता है, जो ग्रिप है वो लूज हो सकती है, और डिसेबल्ड अटेम्प्टिंग हैवी वर्क, और जो पर्सन है वो ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने अपनी ग्रिप है वो लॉस कर दी है, वो कोई भी चीज़ ठीक से पकड़ नहीं पाएगा और ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आता है इंसिजन ऑफ द ट्रेपेजियम रिक्वायर्ड, ट्रेपेजियम का इंसिजन रिक्वायर्ड होता है इन पर्टिकुलर पेनफुल आर्थराइटिस केसेस। कौन से केसेस के अंदर? पेनफुल आर्थराइटिस केसेस के अंदर पर इंसिजन करते हैं ट्रेपेजियम का। तो ये एक बोन होती है ट्रेपेजियम, जो कि अपन को देखने को मिलती है फर्स्ट मेटाकार्पल बोन के जहाँ पर कार्पल प्रेजेंट होते हैं ना उस साइड पर, तो अपन को इसका इंसिजन करना पड़ता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, ये अपन ने पढ़ा बेनेट फ्रैक्चर डिसलोकेशन। ये फर्स्ट मेटाकार्पल बोन थे जिसका अपन को डिसलोकेशन फ्रैक्चर है, उसके बाद अपन ने यहाँ पे डिसलोकेशन देखा, इसका अपन ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, ओपन रिडक्शन करके एंड क्लोज रिडक्शन करके।